प्रकृति की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस खास कार्यक्रम प्रकृति की ओर में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नई जानकारी। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी कितनी बदल सी गई है और बदले भी क्यों ना, हमारे चारों ओर नई तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भरमार जो है। सोफे पर बैठे बैठे ही हम देश दुनिया की हाल जान लेते हैं, फिर चाहे वो हमारा मोबाइल हो, लैपटॉप हो या हो कंप्यूटर। हम एक उंगली घुमाते ही हम देश दुनिया से जुड़ जाते हैं। लेकिन शायद 2 दशक पहले तक जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भरमार नहीं थी। आज ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक स्टेटस सिंबल बन गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम जितना इनको इस्तेमाल करते हैं उतना ही खतरा ये हमारे प्रकृति के लिए पैदा करते जा रहे हैं। और ये खतरा है ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे का। तो क्या है ये ई वेस्ट, सबसे पहले ये जानते हैं। वक्त के साथ इंसान ने अपनी जरूरतें और जीने का तरीका दोनों ही बदले हैं। बदले भी क्यों ना, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। मगर कुछ बदलाव अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। आज हम छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर निर्भर है। आज इंसान सुबह उठता है तो मोबाइल के साथ, सोता है तो मोबाइल के साथ, हंसता है रोता है तो टीवी के साथ, पीसी से लेकर एसी तक और ट्रांजिस्टर से लेकर ओवन तक, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इन्हीं मशीनों से घिरा है। इन सबका इंसान इतना आदी हो चुका है कि बिना इसके रहना मुश्किल हो गया है। इंसान का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से यही लगाव मुसीबत बन गया है। एक मोबाइल खराब होता है और हम दूसरा झट से ले आते हैं। पीसी पुराना हो जाए तो उसे अपग्रेड कराना हमें झंझट लगता है। इससे ज्यादा आसान लगता है नया खरीदना। तकनीक के साथ कदम ताल के इस जुनून में एक पल ठहरकर सोचने की फुर्सत किसी के पास नहीं कि पुराने पीसी का क्या होगा। पीसी ही क्यों, मोबाइल, सीडी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी जैसी तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गई है कि पुराने के बदले हम फौरन लेटेस्ट तकनीक वाला खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। मगर कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे इन गैजेट्स को रिजेक्ट करने के बाद इनका क्या होता है। पहले अगर देखा जाए मेरे पास 3 मोबाइल फोन्स थे। वो मतलब मैंने अगर कहा जाए तो मैंने 3-4 साल चलाए थे। उस टाइम तो यही था कि हमें पता नहीं था, तो हमने सर्कुलेशन में उसको मार्केट में सेल कर दिया अपने पुराना फ़ोन। अब उस टाइम ये था कि ई वेस्ट हम कहाँ डालें, तो इट्स बेटर टू सेल एंड गेट सम मनी। हमारा ये बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान ही ई वेस्ट है, जिन्हें हम यूं ही फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी को बेच देते हैं। वैसे एक तरफ तो हम दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करने वाला देश बन रहे हैं और दूसरी तरफ हम ई वेस्ट भी उतना ही जनरेट कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा ई वेस्ट पैदा करने वाले देशों की लिस्ट में हम 5वें नंबर पर है। पहले आपके घर से कबाड़ खरीद कर ले जाने वाले के पास पुराने अखबार, बोतल, डिब्बे, लोहा लक्कड़ हुआ करता था, लेकिन उसमें आज एक खतरनाक चीज और जुड़ गई है, ई कचरा या ई वेस्ट यानी पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ई वेस्ट को डस्टबिन में फेंकते वक्त हम कभी ये नहीं सोचते कि ये कचरा हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा एक ऐसा ही साइलेंट किलर है जिससे हम सभी बेखबर हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है ये बहुत ही हैज़ार्डस और एक टॉक्सिक वेस्ट है। इसको हम लोग ऐसे ही लैंडफिल डस्टबिन में फेंक देंगे, जो लैंडफिल पे पहुंच जाता है, या ऐसे ही किसी को अनऑथराइज्ड आदमी को बेच देंगे, तो इसमें बहुत पोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये सब डिसमेंटलिंग जो होता है एक बहुत अनऑथराइज्ड तरीके से डिसमेंटलिंग होता है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और जानकारी।
प्रकृति की ओर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। प्रकृति की ओर। ई कचरे में पाए जाते हैं कई तरीके के हेवी मेटल जैसे कॉपर, लेड, मरकरी, यहाँ तक कि सोना चांदी, जिसे हासिल करने के लिए लोग इन्हें जलाते हैं, ये जाने बिना कि इनसे निकलने वाला धुआं कितना जहरीला हो सकता है। यहाँ तक कि इससे निकलने वाला एसिड भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। तो आइए जानते हैं। करें तो यहाँ सस्ते दामों पर आयात किए हुए 15 लाख कंप्यूटर हर साल कबाड़ हो जाते हैं। हर 6 महीने में बदले जाते मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, बैटरी और ऐसी ही तमाम बाकी चीजें बड़े पैमाने पर ई कचरा बन जाती है। ई वेस्ट से निकलने वाली जहरीले तत्व और उनसे निकलने वाली गैसें मिट्टी और पानी में मिलकर उन्हें बंजर और जहरीला बना देती है। फसलों और पानी के जरिए ये तत्व हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और बीमारियों को जन्म देते हैं। 1990 का दशक हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति का दशक है और उसी दशक में ई वेस्ट जैसी समस्या भी उभरी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली के एक सर्वेक्षण के मुताबिक साल 2005 में भारत में पैदा होने वाले ई वेस्ट की कुल मात्रा 1,47,000 टन थी, जो कि साल 2012 में बढ़कर लगभग 8 लाख टन हो गई, जिससे पता चलता है कि भारत में ई वेस्ट की मात्रा बीते 6 साल में लगभग 5 गुनी बढ़ गई और इसमें लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। भारत के 10 बड़े शहर जो तरक्की के साथ साथ सबसे ज्यादा ई वेस्ट भी पैदा कर रहे हैं, वो है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत, नागपुर। अभी जैसे हमारी इकोनॉमी की बूम हो रही है तो लोग वैसे जैसे पैसे आ रहे हैं लोगों के पास, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान भी हम लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। पहले आप कभी नहीं देख सकते थे कि एक रिक्शा वाले के पास एक फ़ोन है, अभी आप देखो सभी के पास सेल फोन्स हैं। और जितना हम इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेंगे
तो ये जाहिर सी चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बढ़ेगा। और इंडिया में अभी हम लोग 5th लार्जेस्ट जनरेटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, जो हम लोग इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मुसीबत नहीं, उन्हें इस्तेमाल करना या फिर पुराना होने पर फेंक देना ही समस्या नहीं। असल में समस्या है ई वेस्ट की रिसाइकलिंग और उसे सही तरीके से नष्ट या डिस्पोज ना करना। घरों और यहाँ तक कि बड़ी कंपनियों से निकलने वाला ई वेस्ट भी ज्यादातर कबाड़ी खरीदते हैं। वो इसे या तो किसी लैंडफिल में डालते हैं या फिर कीमती मेटल निकालने के लिए इसे जला देते हैं, जो और भी नुकसानदेह है। कायदे में इसके लिए अलग से पूरा सिस्टम तैयार होना चाहिए, क्योंकि भारत में न सिर्फ अपने देश का ई वेस्ट जमा हो रहा है, बल्कि विकसित देश भी अपना कचरा यहीं जमा कर रहे हैं। विकसित देश इंडिया को डंपिंग ग्राउंड की तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। एशिया का 85% ई वेस्ट डिस्पोज होने के लिए दिल्ली आता है। इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मोबाइल की एक बैटरी 6 लाख लीटर पानी को दूषित करती है। दिल्ली में नेहरू प्लेस, वजीरपुर, सीलमपुर वो इलाके हैं जहां कबाड़ के रूप में इकट्ठा ई वेस्ट से कबाड़ वाले प्लास्टिक या धातु निकालकर उसे आगे बेच देते हैं, जिससे आसपास का पर्यावरण जहरीला हो जाता है। कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैसे हम इस ई कचरे को साइंटिफिक तरीके से रिसाइकिल करके अपनी पृथ्वी को एक सुरक्षित जगह बना सकते हैं। प्रकृति की ओर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। प्रकृति की ओर। आज हम डिजिटल इंडिया बनने की राह पर हैं। नए गैजेट यूज करते हैं, नई नई तकनीक साथ लिए घूमते हैं, मगर ये सोचने वाली बात है कि क्या हम वाकई में तरक्की कर रहे हैं? जी हाँ, दुनिया के इस होड़ में हम ये भूलते जा रहे हैं कि ये जितने ही फ्रेंडली हैं हमारे लिए, उतने ही हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। यूज करना नई तकनीकों एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही हमें कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए, जिससे हम ई कचरे से मुक्त हो सकें। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अवैज्ञानिक तरीके से डिस्पोज करने यानी खुले में जलाने से जो वायु प्रदूषण होता है, वो हम सभी के लिए जहर है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से कार्सिनोजेंस डाइबेंजोपैराडाइऑक्सिन यानी TCDD और न्यूरोटॉक्सिन्स जैसी जहरीली गैसें बनती है। इन गैसों से मानव शरीर में प्रजनन क्षमता, शारीरिक विकास और प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। जिस तरह अलग अलग ई वेस्ट में अलग अलग जहरीले तत्व हैं, ठीक वैसे ही ये तत्व अलग अलग बीमारी का कारण भी बनते हैं। यहाँ तक कि ई कचरे की वजह से पूरी खाद्य श्रृंखला बिगड़ रही है। ई कचरे को डिस्पोज करने के गलत तरीके से मिट्टी में खतरनाक रासायनिक तत्व मिल जाते हैं, जिनका असर पेड़ पौधों से लेकर मानव जाति तक पर पड़ता है।
पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही से नहीं हो पाती, जिसका सीधा असर वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के प्रतिशत पर पड़ता है। इतना ही नहीं, खतरनाक रासायनिक तत्व जैसे पारा, क्रोमियम, कैडमियम, सीसा, सिलिकॉन, निकेल, जिंक, मैंगनीज, कॉपर आसानी से भूजल तक भी पहुंच जाते हैं। जिन इलाकों में अवैध तरीके से रिसाइकलिंग का काम होता है, उन इलाकों का पानी तो पीने लायक तक नहीं रहा। कुल ई वेस्ट का 99% हिस्सा ना तो सही ढंग से इकट्ठा किया जाता है और ना ही उसकी रिसाइकलिंग सही तरीके से होती है। आमतौर पर बाकी कूड़े कचरे के साथ ही इसे जमा किया जाता है और एक साथ ही डंप भी कर दिया जाता है। ऐसे में इनसे निकलने वाले रेडियो एक्टिव और दूसरे हानिकारक तत्व अंडरग्राउंड पानी के साथ जमीन को दूषित करते हैं। कबाड़ी वाले ई वेस्ट को मेटल गलाने वालों को बेचते हैं, जो कॉपर और सिल्वर जैसे महंगे मेटल निकालने के लिए या तो इन्हें जलाते हैं या फिर एसिड में उबालते हैं। एसिड का पानी इसके बाद मिट्टी में डाल दिया जाता है या फिर खुले में फेंक दिया जाता है, जो हमारी और आपकी सेहत के लिए जहर की तरह है। ई वेस्ट के सही मैनेजमेंट और स्टोरेज के लिए 1 मई 2012 को पूरे देश में नियम लागू किया गया, जिसमें ई वेस्ट का डिस्पोज किया जा सकता है और नियम के मुताबिक ई वेस्ट खरीदना और बेचना दोनों ही अपराध है। ई वेस्ट को नष्ट करने के लिए कुछ निजी फर्म को लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो निर्माण क्षेत्र से जुड़ी है। अभी जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत ये मैंडेटरी है कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, इसमें इसके कलेक्शन के लिए आप वेस्ट पिकर्स को इंक्लूड कीजिए। और एनडीएमसी ने एक फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी है जिन्होंने वेस्ट पिकर्स को इंक्लूड किया है। इन्होंने एनडीएमसी एरियाज में 7 ऐसे ढलाव को चुने हैं जिसको उन्होंने डोमेस्टिक वेस्ट हैजार्डस वेस्ट कलेक्शन सेंटर में इसको चेंज किया है और चिंतन को दिया है। और ये सारे ये जो सेंटर्स हैं, ये सारे वेस्ट पिकर्स ही चला रहे हैं। तो ये इन्होंने एक जो रूल्स हैं इसको पूरा फॉलो किया है। और रूल्स ये भी चाहते हैं कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो पंचायत हैं, इसमें ज़रूरी है कि आप वेस्ट पिकर ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल वेस्ट कलेक्टर्स को यूज़ करें, उनको एक जगह दें जहाँ पे सारा वेस्ट का छटाई हो सकता है और कंपोस्टिंग को भी प्रमोट करें। तो एनडीएमसी ने ये बहुत अच्छा काम किया है, जो इन्होंने ये रूल्स को फॉलो करके वेस्ट पिकर्स को ये सारे ढलाव दिए हुए हैं। हमारे देश में सालाना करीब 4-5 लाख टन ई वेस्ट पैदा होता है और 97% कबाड़ जमीन में गाड़ दिया जाता है। तेजी से बढ़ रही इस समस्या का हल जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ का नतीजा दुखद होगा। हम और आप मिलकर ही इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। ई वेस्ट से निपटने का सबसे अच्छा मंत्र रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स को संभाल कर और किफायत से इस्तेमाल करें। पुराने आइटम जरूरतमंद को दे दें या बेच दें और जिन चीजों को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है उसे इस्तेमाल करें। ऐसा करके आप अपनी जिंदगी ही नहीं, अपनी आने वाली नस्ल को भी इस खतरे से बचा रहे हैं। ई कचरा प्रबंधन एवं संचालन अधिनियम 2011 के प्रावधान के मुताबिक जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाती है उसे सही ढंग से रिसाइकिल करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। इसके लिए कंपनियों को जगह जगह कुछ ऐसे सेंटर खोलने होंगे जहां इन उत्पादों का कलेक्शन हो सके। इतना ही नहीं, इन रिसाइकिल केंद्रों के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम भी इन्हीं कंपनियों को करना होगा। एनसीआर रीजन्स में हमारे पास फोन्स आते हैं, लोग कांटेक्ट करते हैं कि हम अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का क्या करें, इसका एक ठीक से कैसे डिस्पोजल करें। क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत अवेयरनेस हम इनके साथ करते हैं ताकि इनको पता चलता है कि ये ई वेस्ट को हम ऐसे ही मतलब कोई डस्टबिन में ना फेंकें।
तो हम लोग ये ई वेस्ट कलेक्ट करते हैं, वेस्ट पिकर्स के थ्रू ही कलेक्ट करते हैं। वेस्ट पिकर्स सिर्फ इसको कलेक्ट करके चिंतन में पहुंचा देते हैं। हमारा एक कलेक्शन सेंटर है जीटी करनाल रोड पे, जहाँ पे हम लोग ई वेस्ट कलेक्ट करते हैं और ये जब 2 या 3 टन से ज़्यादा हो जाता है फिर इसको हम ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स तक पहुंचा देते हैं। इससे यही होता है कि डिस्पोजल जो है ठीक तरीके से होता है। कचरे के अवैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने पर 1 लाख रुपए के जुर्माने और 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। जनसंख्या का लगातार बढ़ना और तरक्की की राह पर दौड़ते भारत के सामने इस कचरे का अंबार लगातार बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से इस कचरे को पैदा होने से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसका मैनेजमेंट सही से किया जा सकता है। देश में सन 2000 से पहले कचरे को रिसाइकिल करने की नीति नहीं थी, लेकिन उसी साल सरकार ने इस पर सोचना शुरू किया। वेस्ट मैनेजमेंट की नीतियां हर तबके के हिसाब से अलग अलग बनाई गई। ये नीतियां विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग है, शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग। इन नीतियों पर कुछ देशों में तो काम हो भी रहा है। कुछ एनजीओ इस पर काम कर भी रहे हैं, लेकिन भारत में जागरूकता की कमी के चलते उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल पा रही जो विदेशों में मिल रही है। ई वेस्ट मैनेजमेंट को कारोबार के तौर पर भी कई कंपनियां अपना रही है। हम सभी को मिलकर सोचना होगा, तभी हम साफ हवा में सांस ले पाएंगे। कोशिश करें ई वेस्ट को साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज करने और कराने की, ताकि फिर से उसे रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल किया जा सके। इसके लिए कई ई वेस्ट सेंटर्स काम भी कर रहे हैं। हमें बस अपना वेस्ट इन सेंटर्स तक पहुंचाना है। अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी जागरूक करना होगा। ई कचरे को जलाना या इसे जमीन में दबाना एक वैकल्पिक तरीका हो सकता है, लेकिन इसका रिसाइकिल करना और वो भी साइंटिफिक तरीके से यही बेहतर होगा। इसके लिए ज़रूरत है थोड़ी सी जागरूकता की और एक ऐसी सोच की जो स्वार्थ से परे हो। तो अगली बार किसी ई कचरे को कूड़े में फेंकने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इस धरती को हमें ही बचाना है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में किसी और जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।